सेक्सटॉर्शन के मामले आजकल बहुत बढ़ रहे हैं और कई बार पॉलिटिशियंस भी इसके झांसे में आ जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक केस हैंडल किया, ऐसा पॉलिटिकल पर्सन है, एक लेडी इनसे मिली कार्यकर्ता बनके, मिडिल एज लेडी है, ये कह के कि मैं जो है अपने हस्बैंड से सेपरेट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, वो जॉबलेस हैं, एक समाज सेविका हूँ और मैं सोशल सर्विस करती हूँ। धीरे धीरे करके अपनी हेल्प लेने के लिए उनके क्लोज आती चली गई, उनकी सिंपैथी गेन करके थोड़ा सा और क्लोज आना शुरू हो गई। अब इन्होंने भी सिंपैथी में उनको पैसे वैसे देने शुरू कर दिए, उनकी हेल्प करनी शुरू कर दी कि उनके घर की हेल्प हो जाए। आपस में उनके रिलेशनशिप्स डेवलप हो गए, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको ऐसा लगा कि भाई मैं इसकी हेल्प के लिए इसका जुड़ा था, नाउ आई शुड परस्यू माय करियर अहेड और मेरे को अपनी फैमिली का और अपनी करियर का ध्यान देना है। व्हेन ही स्टार्टेड विथड्रॉइंग हिमसेल्फ, इस लेडी ने अपना अलग ही रूप दिखाना शुरू कर दिया। मैं आपकी इमेज खराब कर दूंगी, मेरे पास सारी वीडियोस और फोटोज हैं आपकी, मैं मीडिया में पब्लिश करवा दूंगी, मैं रेप का केस डाल दूंगी आपके अगेंस्ट। पब्लिक इमेज स्पॉइल होने से बड़ा डरते हैं पॉलिटिशियंस। ऐसे में फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया कि भाई आप इस लेडी का सब कुछ फाइंड आउट करो। हम चेक किया कि ना तो ये सोशल सर्विस करती थी, वो जो कहती थी कि मैं ये सोशल इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, वो सोशल इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाती थी वो। उसने एक सोशल इंस्टीट्यूट रजिस्टर जरूर किया हुआ था बट उसमें कोई एक्टिविटीज अंडरटेक नहीं करती थी। वो कहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं अनएम्प्लॉयड है, तो देखा कि उसके दोनों जो बेटे हैं वो वेल एम्प्लॉयड हैं, उसका जो हस्बैंड है उसके साथ रहता है बट ही वाज डोंट डू एनीथिंग, उसको अपने हस्बैंड को डोमिनेट करती। बेसिकली हस्बैंड की वैल्यू नहीं थी घर में, दोनों बेटे उस घर में रहते भी नहीं थे, वो अलग रहते थे। एक सिटी में ये अपना ऑफिस रहते, वहां पे जाके पता किया इसके बारे में, तो पता चला कि ये तो वुमेन ही एक्सटॉर्शनिस्ट है, इसने पहले कहीं ऐसे लोगों को एक्सटॉर्शन की हुई है। फिर हमने इसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करी, हमने उन लोगों को जो इसके पहले विक्टिम्स थे, हमें उनके बारे में कुछ एक लोगों के बारे में पता चला, उन्हें हमें बताया कि किस तरीके से इस लेडी ने उनको एक्सप्लॉइट किया है, कई करोड़ रुपए उनसे भी ले चुकी है ये। उन लोगों के स्टिंग ऑपरेशंस बना लिए हमने, इसके सारे एसेट चेक किए कि जो उसने इलीगल मनी से अपने सारी प्रॉपर्टीज खरीद के रखी हुई हैं, क्या एसेट्स उसने बनाए हैं। हमने बोला कि अब इसकी रिकॉर्डिंग अब करना शुरू करो। हमने उसकी रिकॉर्डिंग्स बनवाई, पैसे मांगते हुए, धमकी देते हुए कि मैं ये कर दूंगी और वो कर दूंगी। अच्छा, लेडी इतनी बोल्ड हो गई थी कि व्हाट्सएप पे भी धमकी दे देती, मैसेज में धमकी दे देती, वरना ब्लैक में मैसेज में धमकी नहीं देते, मैसेज में भी धमकी दे देती कि मैं तुम्हारे आज घर पहुंच जाऊंगी, मैं तुम्हारे आज ऑफिस पहुंच जाऊंगी, तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। एविडेंसेस को सेव किया। फिर हमने अपने लीगल चैनल के थ्रू, जो हमारे लॉयर्स थे उनके थ्रू कांटेक्ट करके और अपने पुलिस में जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू इसके अगेंस्ट फॉर्मल एफआईआर कराई, इसको अरेस्ट कराया। वो सारे थ्रेट्स वो सारे उसमें लिखे गए एंड देन शी गॉट अरेस्टेड। शी इज नाउ बिहाइंड द बार्स।